हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स का क्वेश्चन यानी नीट 2020 के फिजिक्स के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था, सारा सोल्यूशन बनाया था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 46 से, जो आपका बायोलॉजी सेक्शन है, अप टू क्वेश्चन नंबर 135। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी के आंसर्स को। तो 46 नंबर आपका है, मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, करेक्ट मैच है ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग है इसमें भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट मैच है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर है आपका, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए एंड डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ए एंड डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनसीईआरटी का है सारा क्वेश्चंस, तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट 51, प्रोडक्ट्स ऑफ relation catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is or are। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी अमोनिया एंड हाइड्रोजन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका 52 है, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 दैट इज सैप वुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 53, BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis BT is resistant to। तो resistant होता है insect paste, NCERT का लाइन है। ओके, जो है इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, which one of the following is of unicellular algae। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी क्लोरेला एंड स्पिरुलिना इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, दैट इज इक्विसेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी आरएनए पॉलीमरेज 56 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 57, तो 57 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, that is identify the correct statement with regard to G1 phase gap 1 of interphase। तो ऑप्शन नंबर 2, cell is metabolically active, grows but does not replicates its DNA। तो ये आपका NCERT का लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट 59, which of the following statements about inclusion bodies is correct। तो ऑप्शन नंबर 1 is correct, these are involved in ingestion of food particles is the correct option, option number 1 of question number 59। next question number है आपका 60, match the following diseases with the causative organism and select the correct option। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये करेक्ट मैच है। ओके, नेक्स्ट 61, meiotic division of secondary oocyte is completed। ऑप्शन नंबर 3, at the time of fusion of a sperm with an ovum। okay, next question number 62, तो ये है by which method was a new breed Hizadale of sheep formed by using Bicaneri ewes and Merino rams।
तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस ब्रीडिंग बिल्कुल सही है, और ये जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोरिलेशंस इन 1 ton of citric acid cycle is, of course option number 1 that is 1, okay, एक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला आपका दिया हुआ है पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन न्यूक्लियसेस सेपरेट द 2 strands ऑफ डीएनए, रॉन्ग। एक्सोन्यूक्लियसेस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद डीएनए, रॉन्ग। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका लाइगेजेस है, ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल करेक्ट है, 64 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा, स्पोरोजोइड्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following is not an attribute of a population? We know NCERT में according to NCERT लिखा हुआ है natality यानी number of births, तो मोर्टैलिटी सेकेंड जो ऑप्शन है, नंबर ऑफ डेथ्स, तो ये सारा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, तो नॉट एन एट्रीब्यूट पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है कि स्पीशीज इंटरैक्शन इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। सेक्स रेशियो भी होता है एट्रीब्यूट। नेक्स्ट 67। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट 68। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, 7 मिलियन। 69। द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, होता है ना, पढ़ा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट जो स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपका सेकेंड है, सेकेंड रॉन्ग स्टेटमेंट है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज A and B chains linked together by hydrogen bonds, this is wrong statement, okay. Next question number 70. The transverse section of a plant shows the following anatomical structures, तो large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle shed, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles conjoined and closed, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। तो ये सारा देखने के बाद पता चल रहा है कि ये मोनोकॉटिलेडनस स्टेम का जो है फीचर्स है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सेलेक्ट दिस करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, तो NCERT का लाइन है, याद होगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 यानी एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 होगा, यही करेक्ट मैच है, यानी A का होगा 2, B का होगा 3, C का होगा 4 और D का होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग DNA लाइगेजेस, ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि जाइगोटीन का होता है सिनेप्सिस में, पैचिटीन में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में आपका होता है काइजमाटा, डाइकेनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 77।
क्यूबॉइडल एपिथीलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन। तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था वीडियो में, एनिमल टिश्यूज़ के वीडियो में, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon spraying on sugarcane crop increases with the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जिब्रेलिन। यस, ऑफ कोर्स यू हैव स्टडीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट मैच है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ए का होगा 4, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, द ओवरी इज हाफ इन्फेरियर इन। यह आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स के तौर पर दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी हाफ इन्फेरियर ओवरी किस में होता है, प्लम में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है आपका कोलाजन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 81 का 1। नेक्स्ट है आपका 82 क्वेश्चन नंबर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव बेस पेयर्स इज 0.3 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of the DNA is approximately। तो ये एक फॉर्मूले से बनता है जो आपका एनसीईआरटी में बताया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी 2.2 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर, 82 का 2। नेक्स्ट 83, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, फर्स्ट फेज है ट्रांसलेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम दैट इज ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये इसका जो है राइज जो होता है ओव्यूलेशन में काम आता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्योंकि पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स का जो फ्लिपर्स होता है वो आपका होता है क्या, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86, identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood groups। तो option number 2 that is when IA and IB are present together they express same type of sugar, it is a wrong statement। okay, next 87 question number, select the option including all sexually transmitted diseases। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गोनोरिया, मलेरिया, जेनाइटल हर्ब्स। तो गोनोरिया और जेनाइटल हर्ब्स तो आपका बिल्कुल सही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बट मलेरिया ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के वजह से होता है ना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं एड्स, मलेरिया एंड फाइलेरिया। तो एड्स तो सही है लेकिन मलेरिया और फाइलेरिया बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका कैंसर, एड्स एंड साइफिलिस। तो कैंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा, एड्स और साइफिलिस ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, 87 का 4 होगा। 88 देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका करेक्ट जो मैच है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 89 देखिए, मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो करेक्ट मैच है ऑप्शन नंबर 4 आपका। 90 है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका, 90 का 4। 91 एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय। तो कार्ल
अर्नेस्ट वॉन बेयर, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी प्लैटीहेलमिन्थस, ये सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायरोसिस, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन. ओके, नेक्स्ट है आपका 94, मैच द फॉलोइंग है इसमें, तो करेक्ट मैच है आपका ऑप्शन नंबर 1, 94 का 1. 95 का आपका ऑप्शन नंबर 4, एम्फेज. 96 है आपका, 96 का होगा ऑप्शन नंबर 4, जिफ्ट एंड IUT, दैट इज ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र एंड इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ़र. 96 का 4. 97 का आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. 98 का आपका होगा स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिकन रीजन इज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UV बीटा रेडिएशन, तो ऑप्शन नंबर 1. 99 का आपका होगा करेक्ट मैच ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. 100 आपका होगा, 100 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. ठीक है, चलिए 101 का देखते हैं, तो 101 में आपका करेक्ट मैच है ऑप्शन नंबर 2. 102 में आपका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी, तो फर्स्ट अब्सिसिक एसिड तो होता है, फिनोलिक एसिड भी होता है, पैरा स्कॉर्बिक एसिड भी होता है, तो जिब्रेलिक एसिड इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 103 में आपका होगा फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स एस मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग, तो आपका NCERT में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, तो मॉर्गन, ऑप्शन नंबर 3. 105 का आपका हाइलम होगा, ऑप्शन नंबर 4. 106 का आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, 106 का 2. 107 का आपका होगा 2. 108 का होगा फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो ऑप्शन नंबर 1, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. 109 यानी द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोराई इज, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. 110 देखिए, 110 में आपका है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 2, सिकल सेल एनीमिया, क्योंककि फर्स्ट जो आपका है फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो वो ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है. ठीक है, तो और थैलेसेमिया X लिंक्ड नहीं है, हेमोफीलिया Y लिंक्ड नहीं है, इसलिए करेक्ट मैच आपका सेकंड हो जाएगा. ठीक है, 111 देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. 112 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. 113 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. 114 में आपका हो जाएगा रूट प्रेशर, फर्स्ट ऑप्शन. 115 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. 116 में आपका हो जाएगा 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 117 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. 118 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेज़न फॉरेस्ट. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 119 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट 120 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 2. ओके, 120 में आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है.
120 में ऑप्शन नंबर 1, 119 में भी 1, 121 में भी आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, डिफेंस एक्शन का काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट 122 में आपका हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर आपका 3 इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है रे फ्लोरेट्स हैव 123 का आपका हो जाएगा हाफ इंफीरियर ओवरी, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 124 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक्टिवेटेड स्लज। 125 का ट्रिप्सिनोजेन इंटू ट्रिप्सिन, फर्स्ट वन। 126 का ऑप्शन नंबर 1। 127 का ऑप्शन नंबर 2, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया। नेक्स्ट 28 का आपका ऑप्शन नंबर 3, 128 का ऑप्शन नंबर 3। 129 का ऑप्शन नंबर 2, 14 होता है क्योंकि मेंडल ने 7 पेयर कैरेक्टर्स चुने थे, तो पेयर्स में थे ना, जैसे ड्वार्फ, टॉल और येलो, ग्रीन, ये सब कलर वगैरह लिया था, तो सारा मिला के 7 पेयर्स था, तो पेयर 7 to the 14 हो गया ना, ठीक है, तो 14 होगा। नेक्स्ट 130 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज इफ द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। देखिए, कॉकरोच का हेड अगर रिमूव कर दिया जाए तो कुछ दिन तक ज़िंदा रहता है। क्यों? क्योंकि हेड के पास कुछ प्रोपोर्शन नर्वस सिस्टम का होता है, बाकी जो उसका रेस्ट है वो सिचुएटेड होता है अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी नीचे के पार्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट 131 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 2। नेक्स्ट 132 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाइसिन को अब बेसिक अमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइड चेन्स के पास होता है अमोनिया जो कि बेसिक बना देता है, ठीक है। 133, तो 133 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। 134 का आपका ऑप्शन नंबर 1 ओरिसाइट, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब यहीं ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 135 का आपका हो जाएगा 4 फाइब्रस रूट्स, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर फाइब्रस रूट्स। तो बायोलॉजी का सेक्शन आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपका 136 नंबर क्वेश्चन से, जो आपका केमिस्ट्री है, एंड उसका बहुत अच्छे से हम लोग फुल्ली सॉल्यूशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी होगा। ये बायो था, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके।